नमस्कार दोस्तों, आजमगढ़ के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार उपचुनाव में जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजय पटाखा फहराया था, दिनेश लाल यादव यहाँ से चुन करके गए थे। लेकिन अब की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की आशंकाएं जताई जा रही, जिस तरीके से आजमगढ़ को लेकर के यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल यादव, वहीं अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से तो धर्मेंद्र यादव को जिस तरीके से प्रत्याशी घोषणा की गई है, वहीं अब बसपा अपने खेमे की सीट को लेकर के अभी भी साइलेंट है। यानी बीएसपी को ये बड़ा धमाल करने की तैयारी में, क्या बीएसपी का जो कैंडिडेट होगा इस बार के चुनाव में माहौल बदल देगा आजमगढ़। तो चलिए आजमगढ़ की जनता से जानते हैं लोकसभा चुनाव में कितना बेहतर रहा। सर, आजमगढ़ में पिछली बार आप लोगों ने निरहुआ को इस बार सांसद चुना था, कितना विकास हुआ? गाँव में विकास हुआ, क्षेत्र में विकास हुआ? अरे हम तो नहीं जानते हैं, पूछो ये लोग पुराने काम हुआ? पुराने आदमी। सर, क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है जिस तरीके से आप लोगों ने सांसद चुना था भारतीय जनता पार्टी का? उनसे पूछा भैया, मैंने कुछ जान इतना। क्या कहेंगे सर, कुछ काम हुआ आप लोग के क्षेत्र में? कौन से पूछिए क्या? मतलब आपके क्षेत्र में काम हुआ, आप लोगों को पता ही नहीं है? कुछ काम ना, कुछ काम ही नहीं हुआ है। मैंने क्षेत्र में ना भाला, बाकी भाल हुई तो भाल हुई। तो इस बार वापसी किसकी करा रहे हैं आप लोग? लग रहा है यहाँ से पब्लिक के मन की बात है। अब आप भी तो पब्लिक है, सवाल इसीलिए वोटर आप भी है। किसको दे दिया जाएगा, सब लोग तो वही है। हाथी सीट निकालेगी यहाँ से बीएसपी का, इस बार रहेगा माहौल? बीएसपी का रहेगा तो देखो, बीएसपी में कोई नेता है नहीं अभी। अभी देखते हैं कैंडिडेट कौन सा आता है। कैंडिडेट कंफर्म होने के बाद मालूम पड़ेगा कैसा। पसंद क्या होगी आपकी? अगर बात करते हैं वर्तमान में, जिसे धर्मेंद्र यादव भी प्रत्याशी हैं, निरहुआ हैं, और फिर बाद में कह रहे हैं कि भाई बीएसपी कोई और ला सकता है, पसंद क्या होगा? हम लोगों की तो बीएसपी पहचान है, बीएसपी पसंद है। उसके साथ आप किस प्रत्याशी को देखना चाहेंगे बीएसपी के रूप में आप? अभी देखिए कौन आता है। हाँ, डंपी के लेकर चर्चाएं चल रही है, क्या लग रहा है कि वो बेहतर होंगे? अब बेहतर है वो जी। आजमगढ़ में भी लग रहा है कि इस बार साइकिल नहीं और हाथी दौड़ेगी। दौड़ सकती है, अभी तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में अगर हम बात करते हैं तो मायावती, क्या लगता है कि वो चेहरा हो सकती है जो मोदी को टक्कर दे सकती है? दे सकती हैं। अगर इंडिया गठबंधन अनाउंस कर देता मायावती को ना, तो शायद प्रधानमंत्री हो भी सकती थी वो। हो भी सकती है। हाँ, उस चुनाव बीजेपी हार भी सकती थी। यानी कि जो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन बनाया है, सबसे बड़ी कमी है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मायावती को नहीं बनाया। मायावती को नहीं बनाया, इसलिए अभी भी अथवा में है, असमंजस में सीट चल रही हैं। यानी बिना मायावती के इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। अखिलेश यादव तो कह रहे हम हैं, अकेले जिताएंगे यूपी। अगली बार भी जिता रहे थे तो अकेले। अगली बार भी जिता रहे थे, यानी अखिलेश पर वोट बैंक नहीं है, भरोसा नहीं है। सभी के वोट है, वोट बढ़ जाते हैं और क्या। मायावती पर भरोसा है। अगली बार, इसके पहले बार आप देखे थे ना, गठबंधन था ना, यहाँ पे निरहुआ क्यों नहीं जीता? हार गया ना। अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े थे, खुद 1 लाख के कई 1.5 लाख के ऊपर से जीते थे। इस बार क्या हो गया कि नहीं जीते? यानी कि बसपा का जो वोटर है वो तगड़ा है। इस इलाके में तगड़ा है। हाँ, अब चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में मायावती को देखना जी। क्या कहेंगे सर, आजमगढ़ का चुनाव है, इस बार किसे ला रहे हैं आप लोग, हाथी, साइकिल या फिर कमल? हम आने हाथी पर देला, हाथी पर ही हम लोग किसी के नहीं देते हाथी पर। हाथी। आपको देंगे तो कहेंगे नहीं, तो ये नहीं दिया है। अच्छा, ये बात है। तो हम लोग को वो हाथी यही पे देते हैं बस, और दूसरी बात है। और हमारे बतियाने नहीं आता, हम तो सही नहीं करने जानते हैं। हाँ, बतियाने नहीं। आप मायावती जी को तो जानते ही होंगे। हाँ जानते हैं, मायावती की जानते हो। बहुत बात दिया है। हाँ मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग देखना चाहेंगे? हाँ, हम लोग चाहेंगे। लग रहा है कि मोदी को मायावती ही रोक सकती है। अब कहा जन भैया वो वाले विषय में हो तो मोदी जी को, मायावती को कोई रोक सकता है तो मायावती ही रोक सकती हैं। अगर गठबंधन, अगर त्रिकोण हो गया होता ना, इंडिया गठबंधन में अगर अनाउंसमेंट होता कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो शायद चुनाव बीजेपी हार जाती हर जगह से। अब उम्मीदें नहीं है, अगर गठबंधन घोषणा करते अभी भी उम्मीद हो सकती अभी देखिए सीट के ऊपर कंफर्म होता है। अब सीट किसको मिलती है? अगर डंपी जी को सीट मिलती है तो यहाँ त्रिकोणी लड़ाई यहाँ भी हो जाएगी। लालगंज में भी त्रिकोणी है, यहाँ भी हो जाएगी। अच्छा, लालगंज की जो प्रत्याशी है इंदू चौधरी को जिस तरीके से उतारा गया, आपको लग रहा है तगड़ी प्रत्याशी है इस बार? माहौल प्रत्याशी है वहाँ पे, तगड़ी प्रत्याशी है वो। हाँ, पिछली बार तो वहाँ बसपा जीती भी थी, क्योंकि वो कैडर करती हैं। कैडर के अलावा उनको जनता जानती है, कैडर के हिसाब से। तो
यानी कैडर की जो इस बार प्रत्याशी आई है उसको आप लोग आशीर्वाद दिलवाएंगे लालगंज? रहेंगे लालगंज में उसको। जी बसपा माहौल रहेगा वहाँ? जी, बसपा माहौल रहेगा। क्या कहेंगे सर, डॉक्टर इंदू जिस तरीके से प्रत्याशी है लालगंज से और डम्पी यहाँ से, लग रहा है दोनों जगह बसपा का माहौल रहेगा? माहौल रहेगा 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 पहले हम लोग ये खुद दोनों ही को इसी माहौल लालगंज रहेगा। विधानसभा में थे सर, कट गया इसके लिए हम लोग खुद, नहीं तो हम लोग खुद ही लालगंज में थे। हाँ, तो लग रहा है कि भाई अब तो आजमगढ़ वाले में आ गए हैं, इस बार डम्पी के ऊपर माहौल डम्पी के ऊपर माहौल रहेगा। रहेगा। अगर बहन जी बनाती है प्रत्याशी तो आप लोग जिताएंगे? जी, डम्पी को जिताएंगे। अच्छा, आपके एक नेता थे, उसमें पिछली बार चुनाव लड़े थे, छोड़कर चले गए सपा में, उससे कोई फर्क है? कुछ फर्क नहीं, उन जो बसपा छोड़ के गया उसकी हालत देख रहे हैं, कहाँ कहाँ चले गए हैं। हाँ, जो भी बसपा छोड़ के गया है उसको, उसकी हालत देख लीजिए आप। मतलब ये गुड्डू जमाली आ जाए कोई फर्क? हुआ जो भी बसपा से जो कहीं दूसरी पार्टी में गया तो वो कहीं का नहीं रह गया है। हाँ, यानी बसपा नेता पैदा वाली को टिकट क्यों नहीं मिल गया भाई? आजमगढ़ के थे ना वो, तो अच्छे कैंडिडेट भी थे। धर्मेंद्र को मिला भाई। क्यों मिला? बाहर से आए हो तो खुद क्षेत्रीय थे ना गुड्डू जमाली, उनको टिकट मिल जाना चाहिए था तब सपा से। यानी कि बसपा ने जो इज्जत दिया था गुड्डू जमाली को वो सपा नहीं दे पाई। नहीं दे पाएगी, नहीं दी। अगर देती तो उनको टिकट देती, क्यों अपने गांव से लाके वहाँ इटावा से लाके यहाँ खड़ा कर दिया धर्मेंद्र यादव को? तो बाहरी को अच्छे देखिए, दोनों प्रत्याशी बाहरी, निरहुआ भी बाहरी और धर्मेंद्र भी बाहरी, तो आजमगढ़ वाले बाहरी को बर्दाश्त करेंगे? नहीं, बाहरीन को नहीं बता, यानी अपने वाले को लाएंगे डम्पी? अपने वाले को लाएंगे, डम्पी को। जी, ये बाहरी और लोकल का जो है इस बार लड़ाई रहेगा कि बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहेगा रहेगा। सर बाहरी और कह रहे कि भाई जो बाहरी प्रत्याशी उनको नहीं, अपना होना चाहिए, ऐसा आप भी मानते हैं? क्षेत्रीय होना चाहिए ना, जो भी नेता हो क्षेत्रीय होना चाहिए। अब वो बाहर लोग हैं तो भाई कहाँ से जाएंगे? गाजीपुर से आए हैं और एक इटावा से आए हैं। इटावा से आए हैं, जब धर्मेंद्र यादव क्या है, वो इटावा से वो चले जाएंगे। एक बार तो अखिलेश जी जीते थे, कोई आए ही नहीं यहाँ पे। हाँ इस बार यानी ये मुद्दा होगा कि बाहरी और जो लोकल है उसका हाँ, मुद्दा है। मुद्दा बनेगा। हाँ, बनेगा। इस मुद्दे पर भी इस बार आप वोट करें कि बाहरी और जी, बाहरी और लोकल पे भी वोट होगा जी, बड़ा। सर आपको भी लग रहा है कि जो बाहर के प्रत्याशी एक इटावा से एक गाजीपुर से है, तो क्यों ना आजमगढ़ का लोकल प्रत्याशी लें? हाँ हाँ मुद्दा यहीं पे दुर्गा प्रसाद यादव, अगर ये क्षेत्रीय नेता होते तो शायद सपा आगे होती। जो कि इटावा से धर्मेंद्र को क्यों लाए? दुर्गा प्रसाद हैं और भी लोग, कई नेता हैं यहाँ। आजमगढ़ में सपा के नेता नहीं है क्या कि ये लेकर आ रहे हैं उतने? वहाँ से लेके आ रहे हैं। आजमगढ़ में तो एक से एक सुरमा नेता है भाई, प्रदेश और देश लेवल के, फिर क्यों वहां से उठाकर लाना पड़ा? जी, वही तो बोल रहा हूँ मैं, दुर्गा प्रसाद यादव जैसा यहाँ क्षेत्र में कौन सा नेता है? उनको खड़ा कर देते। सपा में तो है कैंडिडेट ना, सपा के ही है। परिवार वाला ही चाहिए, हाँ, परिवार वाला ही चाहिए। घर में सारी सीट चाहिए। जी, क्या सर? सही बात है। खाली परिवार बात परिवारवाद का मुद्दा अखिलेश को चोट पहुंचाएगा? जी, जरूर पहुंचा सकता है। मैंने कि गठबंधन अगर होता पहली की तरह तो और अच्छे माहौल होते हैं, लेकिन इस बार त्रिकोणी, अगर डम्पी को टिकट मिला तो यहाँ त्रिकोणी चुनाव होगा। एक सवाल है जरा, महंगाई को लेकर बड़ा चर्चा है, दिक्कत है सर महंगाई तो बहुत है सर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, यानी अच्छे दिन कह के मूर्ख बना दिया। मूर्ख बनाए गए जी। बड़ा मंचों से कहते हैं अच्छे दिन हाँ, अच्छे दिन आ गए। आपके अच्छे दिन आए? आपके खाते में 15 लाख जाएंगे, किसी के खाते में 15,000 भी नहीं आया सर। सारा चीज जी, आपको 15 लाख मिला सर? यही 15 लाख है महंगाई। 15 लाख है। ये दुकान आप लोग चलाते हैं, बड़ा भाई धंधे के ऊपर बात हो, धंधा कैसा चल रहा है? हिसाब किताब है, सब बर्बादे है? चलता है जैसा चलता है, चल रहा है। नून रोटी चल रही है। अच्छे दिन वाला नहीं है दुकान? नहीं, वो चल रही जैसे चल रही, नून रोटी मिल रहा है बस। 15 लाख का इंतजार है आपको? ओ या मिलेगा तो हो गया, भविष्यवाणी होगा। रहता है। अरे अगर ये पता लग जाता है जनता को कि किसान पीएम निधि आ गई है तो दौड़ने लगती है। अच्छा, मोदी ने जो 15 लाख के वादे किए थे वो लगा कि जुमला ही निकल गया। जुमला ही जुमला है। ओम प्रकाश जैसे हम तो एक मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, जो ओपी राजभर हैं, वो कम से कम न्यूज़ पे मैंने कभी कभी देखा है उनका कि वो कोई पूछता है मीडिया वाला तो कहते हैं ये तो जुमला वादा था। तो मोदी जी को भी कह देना चाहिए ये जुमला था हमारा। वो तो साफ बोलते नहीं हैं, खाली 15 लाख गया लेकिन आया नहीं किसी के पास। कम से कम हम ओपी जी से कई बार देखे हैं चुनाव डिबेट में, लेकिन उन्होंने एक कुछ वादे ऐसे, आपके पत्रकार भाइयों ने पूछा था तो उन्होंने कहा ये तो जुमला था हमारा। तो कम से कम साफ तो बोल दिया उन्होंने, जुमला जनता के बीच में आ तो गया, ये जुमला बोले थे इस तरह। यानी वादे मंच से करेंगे कि 2 करोड़ रोजगार, पक्का मकान, ये वो, और जब बात करेंगे देने की तो कहेंगे ये तो जुमला था। अरे सर कहाँ, अभी तो पुलिस की नौकरी निकली थी, हो गया, उनकी ही सरकार थी ना, क्यों पेपर लीक हुआ? प्रशासन तो उनका है ना, बुलडोजर वाली सरकार। बुलडोजर वाली सरकार भी है, क्यों लीक हो गया?
अब बच्चे कम से कम हम नहीं, कोई बच्चे, किसी भी घर के बच्चे, किसी भी, इसमें कोई कास्ट फीलिंग की बात नहीं है, कोई सभी के बच्चे जाएंगे, यादव हो, राजभर हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बच्चे किसी की किसी नौकरी पाएंगे तो रोजगार मिलेगा। जब नौकरी ही नहीं मिले तो रोजगार काहे का। आपको भी लग रहा है सर रोजगार के मामले में ये सरकार विफल रही है? बेफल बेफल रोज